चेयरमैन साहब, मैं जल्दी ख़त्म करूंगा। थोड़ा आप भी हमारी हिम्मत अफजाई करें तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि हम नए एमएलसी है, हमारे को बात करने का यहाँ मौका मिला तो बहुत अच्छी बात रहेगी। सर आपके ज़रिए मैं हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ कि मूसी रिवर जो इसको बनाया गया, कब बनाया गया, कौन से साल बनाया गया, ये हमें मालूम होना ज़रूरी है, और इसकी हिस्ट्री क्या है। और एक साहब, ये इसका बफर जोन कितनी दूर तक आ रहा है, ये मुझे मालूम होना है सर। तीसरी बात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे पार्टी के सदर मोहतरम मुकाम अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इसके खिलाफ नहीं है, मगर यहाँ पर रहने वाले गरीबों की फिक्र है हमारे सदर मोहतरम को। तो मैं आपके ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ साहब कि इसमें गरीब लोगों के 50 गज के घरा हैं, 100 गज के घरा हैं, 200 गज के घरा हैं, 300 गज के घरा हैं, उनको हुकूमत क्या मुआवजा दे रही, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और एक बात भी मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ, इसमें जो धोबियाँ रहते हैं साहब, जब से मूसी नदी बनी उस टाइम से वहाँ पर धोबियाँ रहते हैं, वो धोबी घाट का आप क्या कर रहे ये बताना ज़रूरी है। तीसरी बात, वहाँ पर मजहबी मुकामात है, जैसा कि मंदिर हो या दरगाह हो या मस्जिद हो या चर्च हो या छिल्ले हो, इनके लिए हुकूमत क्या कर रही है ये भी मालूम होना। और एक बात है साहब, हाई कोर्ट और सिटी कॉलेज ये बफर जोन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी हमें मालूम होना है साहब। और साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे जमात के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा गरीबों के साथ है, और गरीबों के ऊपर जुल्म होगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम यही चाह रहे हैं कि गरीब जब घर बनाता है तो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर वो गरीब घर बनाता है, उसके ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डिमांड है। हमारे पार्टी के कायदे मुखन्ना मोहतरम मुकाम अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी जब सीएम साहब का मीटिंग हुई तो पहले ये बताए थे कि इसका सर्वे करिए और इसका बाउंड्रीज फिक्स करिए, ये बाउंड्रीज कहाँ तक आती है। तो हम यही कहना चाहते हैं आपके ज़रिए चेयरमैन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा गरीबों के साथ है, हमेशा गरीबों के साथ रहेगी, और गरीबों के ऊपर जुल्म होने से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं करेगी। रहमत बेग गाరు చెప్పారు, మూసీ నది బఫర్ జోన్ 50 మీటర్స్ ఫిక్స్ हो गए, 50 మీటర్స్, वी आर नॉट गोइंग टू डिक्रीज इट। ये ఈ పూర్ పీపుల్ కు సంబంధించి రిహాబిలిటేషన్ అండ్ ద లైవ్లీహుడ్, वी हैव a great concern for rehabilitation and also create livelihood who used to get some sort of a livelihood staying in the riverbed. So in the process we have given them 25,000 rupees as compensation. In addition, we have given them 2 lakh rupees for self-help group members, and out of it 1,40,000 is being classified as grant and 60,000 with 0% interest it has been given to them for a better livelihood. And we'll also be coming up, after DPR comes into picture, the local artisans will also be provided an opportunity to put their artisan markets over there. That will, after the DPR has been provided, our Honorable Chief Minister will also try to reflect what would be in the DPR, how the state and how the city of Hyderabad will be looked in terms of, not only in terms of economy, in terms of our superficial structure, how it will be looked upon. And High Court and City College will never come in the buffer zone.